बट्टा में एक क्रमिक बट्टा आता है लगातार छूट देने का। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर आप 10% छूट दिए, फिर कस्टमर आपसे रिक्वेस्ट किया, फिर 20% छूट दिए, फिर कहा कि नहीं कुछ और करिए, फिर 5% छूट दे दिए। तो जब लगातार आप एक ही वस्तु पर कई छूट दे देंगे क्रमिक रूप से, तो उसे क्रमिक बट्टा कहा जाता है। और उसको एक समतुल्य बट्टा में बदल करके तब हम बट्टे वाली लेसन में हल करते हैं। तो जैसे सपोज करिए एक वस्तु पर 20% बट्टा दिया गया छूट, फिर कस्टमर कहा तो आपने क्या किया, 10% फिर छूट दे दिया। ये एक बार कितना छूट दिया, 20%। उसके बाद दूसरी बार कितना दिया, 10% छूट दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए की अगर वस्तु है तो एक बार आपने क्या किया, 20 रुपया छोड़ दिया। तो जब 20 रुपया छोड़ देंगे 100 में 20% का मतलब 20 रुपया, तो 80 हुआ। फिर 80 रुपए पर आप 10% छोड़ेंगे, ठीक है, तो 8 रुपया हो गया। 80 का 10% 8 रुपया। तो इस तरह से अलग अलग छूट आप दे रहे हैं, जिसको क्रमिक हम लोग कह रहे हैं। इसको समतुल्य बट्टा बनाने के लिए, समतुल्य छूट बनाने के लिए एक फार्मूला होता है। उसको समतुल्य यानी कई छूट आप दे रहे हैं, उसको एक छूट बनाइए। तो कैसे बनेगा, समतुल्य बट्टा हो जाएगा, समतुल्य बट्टा यानी कई छूट दे रहे हैं तो समतुल्य बट्टा में क्या करेंगे, लिखेंगे 100 माइनस 100 गुणे पहला छूट कितना है 20, तो 100 में से 20 घटा के लिखेंगे 80 बट्टा 100 करेंगे। फिर गुणे का चिन्ह बनाएंगे, दूसरे छूट पर आएंगे, दूसरे छूट के साथ भी वही करेंगे। 100 में से 10 घटा करके 90 लिखेंगे बट्टा 100। अगर तीसरा छूट मान लीजिए 30% रहता तो 100 में से 30 घटाते 70 आता, 70 बट्टा 100। ऐसे क्रमिक आप बढ़ा लेंगे। अब देखिए 100 माइनस हाई, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, सिंगल से सिंगल, ये सिंगल से सिंगल। 100 माइनस 8 9 72। अब 100 में से 72 घटाएंगे तो 28% हो जाएगा। यानी जो अलग अलग 20% 10% छूट दे रहे हैं वह इकट्ठा उस पूरे वस्तु पर अंकित मूल्य पर 28% निकाल देंगे तो छूट हो जाएगा, वो 28% के बराबर हो जाएगा। अलग अलग जो छूट आप 20% 10% दे रहे हैं वो इकट्ठा छूट 28% के बराबर हो जाएगा। यही समतुल्य बट्टा होता है। इसको निकालने के बाद तब कैलकुलेशन हम करते हैं।